नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। और देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से 2021 सीजीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण बेदाग अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल गई है, जहां अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं और आदेशित किया गया है कि 60 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। जहां ये आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिनके खिलाफ सीबीआई जांच में कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के बाद भी गड़बड़ी पाए जाने पर सेवा से हटाया जा सकता है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर शुरू करते हैं इस मामले पर चर्चा। – 2021 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। मामले की जांच अभी जारी है। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब हाईकोर्ट से राहत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परीक्षा पास करने वाले बेदाग अभ्यर्थियों को 60 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि सीबीआई जांच में जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आए हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं। सीजीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। चार्जशीट में नाम नहीं होने पर 60 दिन में मिलेगी नियुक्ति। हाईकोर्ट ने कहा, बेगुनाहों की नियुक्ति रोकना संविधान का उल्लंघन। सीबीआई ने 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ आरोप पत्र किया था दायर। 44 चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र ना होने पर हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। 2 मई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा 2021 में 171 पदों पर हुई थी भर्ती। इस बड़े फैसले के बाद भी छत्तीसगढ़ में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामले में एक तरफ वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधि सम्मत नियुक्ति देने की बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस के सवाल अब भी बरकरार हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि बीजेपी ने क्या जानबूझकर इसे प्रोपेगेंडा बनाया कि इसमें गड़बड़ी हुई है। सीजीपीएससी 2021 की भर्ती के संबंध में कल माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का एक निर्णय आया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई ने जिन अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाए। एक अभ्यर्थी होने के नाते मैं इस माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, परंतु मैं इन जो 40 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की बात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, उनमें भी कुछ अभ्यर्थी है जिनके नाम संदिग्ध हैं, जिन पर भी सीबीआई द्वारा जाँच चल रही है। हम माननीय न्यायालय से आग्रह करते हैं और माननीय सीबीआई से भी आग्रह करते हैं कि उन अभ्यर्थी जिन पे अभी भी संदिग्ध होने का आरोप है, उन पर भी जल्द से जल्द साक्ष्य जुटाकर उन अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में सरकार उचित निर्णय वैधानिक रूप से जरूर लेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़ा प्रोपोगेंडा बनाई कि घोटाला हुआ है, ये गड़बड़ी हुआ है, वो गड़बड़ी हुआ है, और उसके नाम से युवाओं को बरगलाने का काम किया है। और कहीं न कहीं आज हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि 60 दिन के अंदर इनको नौकरी देना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ युवाओं के लिए एक बड़ा निर्णय है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो आरोप लगाती रही है, तो कहीं न कहीं इसका जवाब आना चाहिए। और हाई कोर्ट में जो निर्णय हुआ है, तो वो निर्णय सही है या गलत, इस सरकार को बताना चाहिए। कोर्ट की इस बड़ी राहत वाले फैसले से चयनित अभ्यर्थियों ने चैन की सांस ली है, लेकिन अब सियासत बेकरार होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कोर्ट का फैसला ना बीजेपी के पक्ष में है, ना तो कांग्रेस के पक्ष में है, तो अब सीजीपीएससी मामले में फिर से चल पड़ी सियासी बयानबाजियां कहां पहुंचकर खत्म होती हैं, ये देखने वाली बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। और चलिए, इस मामले पर हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है और उनसे चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, कांग्रेस से सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। प्रवीण साहू बीजेपी से हैं। करिश्मा सोनी संवाददाता रायपुर से हैं। और गौरव शर्मा पीएससी अभ्यर्थी के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है बीएसटीवी के साथ आपका। चलिए, चर्चा
शुरू करते हैं और सबसे पहले ये चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके एक प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, शॉर्ट प्रतिक्रिया, कि इस जो फैसला आया है हाई कोर्ट की तरफ से, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं। शुरू करते हैं सौरभ जी आपसे। साहू जी, किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? अभिनय जी, निश्चित रूप से हाई कोर्ट का ये फैसला है और निश्चित रूप से हम उसका सम्मान करते हैं और ये बहुत ही मुझे लगता है कि स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने कहा है कि जिनका कहीं पर भी नाम नहीं है, चार्जशीट में कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। क्योंकि जब से पीएससी का रिजल्ट आया है, उन्होंने इतनी मेहनत करके एग्जाम दिए थे और अब जब रिजल्ट उनके फेवर में आ गया, उसके बाद भी एक अभ्यर्थी के लिए इतना लंबे समय तक वेट करना नौकरी के लिए, जबकि वो सफल अभ्यर्थी हो, तो ये मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है और निश्चित रूप से हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। और जिनको नियुक्ति नहीं भी मिल पाएगी, हम आशा करते हैं कि उस पर जल्द से जल्द जिस तरीके से भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे और विधि सम्मत कार्रवाई होगी, और अगर आरोपी है तो निश्चित रूप से उस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो उनको 22 जल्दबाजी करके उनको भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। अभिनय जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात कही सौरभ जी आपने कि जो अभ्यर्थी हैं जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है, कहीं से जुड़ाव भी नहीं, उन्हें तो न्याय मिलना ही चाहिए। प्रवीण जी, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं फैसले को? देखिए, सभी तरफ स्वागत ही हो रहा है जी। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। और माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का हम बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज इस विषय पर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से अगर हम कहें तो 4 अभ्यर्थियों की अगर कहें तो अभी भी नियुक्ति पर रोक लगाई है। तो निश्चित रूप से देखिए, जो हमने सरकार आने से पहले वादा किया था कि जैसे हम सत्ता को हम प्राप्त करेंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सीबीआई के हम जो है जांच बिठाएंगे, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच जो चल रही है उस विषय में लगातार जिस प्रकार से जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स है उसके माध्यम से जो माननीय अगर हम कहें तो माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और आदरणीय ओपी चौधरी जी के विषय को आपने सुना कि देखिए, जो भी हाईकोर्ट के जो भी हमारे ऑर्डर्स होंगे उसको हम निश्चित रूप से पालन करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज इस निर्णय से यह प्रदेश में संदेश निश्चित रूप से चला गया कि जब भी भाजपा की सरकार आती है, हम पारदर्शी व्यवस्था को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। सीबीआई जांच होने से निश्चित रूप से हजारों और नहीं लाखों अभ्यर्थियों के मन में आज सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि है कि भाई लगातार जब ये भाजपा की सरकार आती है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होता। भाई जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर अपना परिश्रम कर रहा है तो उसके परिश्रम का परिणाम मिलेगा। भाई तो निश्चित रूप से जो भी अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ में इस प्रकार से कर मैं महत्वपूर्ण उल्लेख आपके महत्वपूर्ण चैनल पर यह भी करूंगा कि देखिए, हाईकोर्ट के निर्णय के पॉइंट नंबर 30 और 31 मैं फिर से कोट करूंगा कि पॉइंट नंबर 30 और 31 में यह भी उल्लेखित है कि भाई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के अंतिम परिणाम के जो भी निर्णय आएंगे उसके आधार पर कहीं ना कहीं नियुक्ति पर आगे कार्रवाई कीजिए। इसको फाइनल आप नहीं कह सकते, ये माननीय हाईकोर्ट के निर्णय पर ये उल्लेखित है। तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच आगे भी जाएगी। लेकिन फिर से कहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से ये जांच हुई है, प्रदेश के लाखों युवाओं में संदेश चला गया कि भाजपा की सरकार यानी पारदर्शी व्यवस्था की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, न्याय तो सभी को मिलना ही चाहिए। देखिए, करिश्मा भी हमारे साथ बनी हुई हैं। करिश्मा, देखिए, आपने इस जब से ट्रायल शुरू हुआ है आपने कवर किया है पूरे ट्रायल को, साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के बीच में भी जाकर आपने ये जाना है कि किस तरह से पीड़ा उठाते हैं वही अभ्यर्थी जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरह की जब अब इस तरह के घोटाले सामने आते हैं तो एक कहावत है हिंदी में कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। मैं इसको प्रयोग में नहीं लाना चाहता था, लेकिन इससे अच्छे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि किस तरह से लोगों को या अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। करिश्मा, क्या देखने को मिलता है अभ्यर्थियों के बीच में जब आप जाती हैं? जी बिल्कुल, अगर इस पूरे घोटाले मामले को देखा जाए तो हाईकोर्ट का जो फैसला है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को तो राहत देता ही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उन अभ्यर्थियों का स्ट्रगल देखें, अगर हम उन अभ्यर्थियों के बीच में जब हम भी पहुंचते हैं, जब उनसे हमने चर्चा की तो उस पीड़ा को, उस दुख को, उस दर्द को केवल वो अभ्यर्थी ही समझ पाएंगे। क्योंकि जब 2021 में परीक्षा हुई, 2023 में उसके परिणाम आए, उसके बाद से ही देख रहे हैं कि जब मेरिट लिस्ट जारी की गई, जब मेरिट लिस्ट देखी गई तो उसमें 20 से 15
जो टॉप 5 के नाम थे वो ऐसे लोगों के नाम थे जो कि टामन सोनवानी से रिलेटेड थे, जो कि उस समय पीएससी के अध्यक्ष थे। और उसके साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो नाम सामने निकल कर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से या फिर बड़े लोगों से जो है उनका लिंकअप नजर आ रहा था, जिसकी वजह से जो सपने थे कई अभ्यर्थियों के वो टूट गए। सीबीआई जांच उस पर लगातार हुई, कई सारे नाम जो है वो इसमें उजागर हुए, लेकिन बड़ा स्ट्रगल जो है वो अभ्यर्थियों का था। बड़ा सवाल ये है कि जब सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जब इस पूरे मामले को लेकर के जो है पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, तब उस समय इन अभ्यर्थियों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया था? जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सालों साल तक पीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने कई सारे जो है स्ट्रगल को देखा, जिन्होंने एक लंबा जो है इंतजार, क्योंकि परीक्षा भी आप देखिए, परीक्षा के लिए भी जो बच्चे हैं वो काफी लंबा इंतजार करते हैं, वो सालों साल परीक्षा को लेकर के जो है तैयारियां करते हैं कि अगर इस साल वो प्रिपेयर नहीं है तो वो अगले साल देंगे। तो ऐसे में ये जो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, जिनको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, याचिका लगानी पड़ी केवल अपनी नियुक्तियों को लेकर, तो ये काफी बड़ा जो है सवाल उठाता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता ही है करिश्मा। और हमारे साथ गौरव शर्मा जी भी बने हुए हैं। गौरव जी देखिए, हम भी छात्र रहे हैं, परीक्षा किस तरह से दबाव होता है और किस तरह से आशान्वित होते हैं कि बेहतर रिजल्ट आएगा तो सभी को गौरवान्वित भी हम साबित करेंगे और गौरवान्वित महसूस कराएंगे। एक अभ्यर्थी के तौर पर जब इस तरह का आपको फैसला हाईकोर्ट की ओर से आया है तो आप कैसा महसूस करते हैं, और साथ ही क्या आशान्वित हैं कि इसी तरह के जितने और भी अभ्यर्थी हैं उन्हें भी न्याय मिलेगा? जी, मैं दो पक्ष रखना चाहूंगा, एक अभ्यर्थी के रूप जी में और पूरे सीपीएससी की लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में। अब मैं दो तरीके से अपने पक्ष को रखना चाहूंगा। जी, पहला पक्ष ये है कि अभ्यर्थी के रूप में जिन 44 अभ्यर्थियों का चयन 2021 में हुआ था, उसमें करीब आधा अभ्यर्थी ऐसे थे जो वास्तविक रूप से कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को जानते थे, वो लगातार मेहनत कर रहे थे, प्रयासरत थे और उन्हें अपनी मेहनत के दम पर चयनित हुए थे। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनको डीसी बनना था, लेकिन गड़बड़ियों के कारण डीएसपी बन गए, फिर भी वो किसी न किसी पद को प्राप्त किए हुए थे। इसलिए उन अभ्यर्थियों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, हम उनसे सहमत हैं और उनके स्वागत करते हैं और हम उन अभ्यर्थियों के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 17 अभ्यर्थियों के ऊपर टिप्पणी किया था, जिसमें सिर्फ अभी माननीय सीबीआई द्वारा सिर्फ 4 अभ्यर्थियों के संबंध में चालान प्रस्तुत किया है। इसके अलावा भी उस तत्कालीन सीजीपीएससी के अधिकारी और भी अन्य अधिकारियों के बच्चे, जिनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने सबको एक करके 40 अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दे दिया, इससे हम थोड़ा दुखी हैं। हम ये चाहते हैं कि उन अभ्यर्थी जिनके खिलाफ जिन 17 अभ्यर्थी थे उनकी ज्वाइनिंग को रोका जाए। बाकी जो भी आप बचे हुए अभ्यर्थी हैं, करीब 25 के करीब 27-28 के करीब, उन अभ्यर्थियों का किसी प्रकार से उनकी ज्वाइनिंग माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य शासन देता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु उन 17 अभ्यर्थी जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं उनकी नियुक्ति को अभी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ अभी सीबीआई जांच चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव, आपने अभी मैं आपका बयान भी सुन रहा था, आपने ये कहा था कि जो संदिग्ध हैं उनको इतने जल्दी नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, और ये भी कहा जा रहा है कि जिनके नाम अगर जुड़े हैं और सीबीआई अभी भी जांच कर रही है, अगर पाए भी जाते हैं, जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है और अगर उन पे अगर वह संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अभ्यर्थी अपनी परीक्षाएं देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सालों इंतजार करते हैं और इस तरह नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन इस तरह जब किसी अभ्यर्थी पर गुजरती है कि उसने परीक्षा दी, मेहनत की, लेकिन इस तरह मुकदमेबाजी में फंस के रह गई उसकी नौकरी, तो उसे कैसा महसूस होता है? प्रवीण जी। देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये भी है, आदरणीय गौरव शर्मा भी जानते हैं, मैं भी, देखिए चाहे मैं अपनी बात करूं, आदरणीय सौरभ जी की हम बात करें, जिस प्रकार से हमने बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं, हम सब स्वयं सीए हैं, तो अगर आप जानेंगे तो एक पद के पीछे लाखों कहीं ना कहीं अभ्यर्थी होते हैं, तो निश्चित रूप से इस परीक्षा का कहीं संचालन निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। अगर हम जिस प्रकार 70 से पूर्व जो हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, और माननीय हाईकोर्ट के निर्णय से अगर हम कहें तो अगर 4 लोगों की भी हम बात करें तो जिस प्रकार से 4 लोग की नियुक्ति पर अभी भी स्टे है, इसका मतलब ये
पूरी व्यवस्था पारदर्शी नहीं थी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आरोप थे लगातार सिद्ध होते हैं। और जो जिस प्रकार से मैंने पहले भी कोट किया, अभी भी इस विषय को मैं कोट करूंगा कि माननीय हाईकोर्ट ने कहा अपने जजमेंट के पॉइंट नंबर 30 और 31 पर कि जितनी भी नियुक्तियां हो रही है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी। और जो महत्वपूर्ण शब्द आपने उल्लेखित किया उसको दोबारा उल्लेखित करूंगा आपके दर्शकों को कि देखिए जो संदिग्ध है, किसी को भी क्लीन चिट अभी तक वर्तमान में नहीं दिया जा रहा है। जितनी भी नियुक्तियां हैं वो सब्जेक्ट टू सीबीआई की फाइनल आउटकम से ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो निश्चित रूप से हम भी यही चाहते हैं, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति और देश का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जो भी व्यवस्था, अगर हम बात करें जो भी परीक्षा हो वो निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था हो और किसी भी अभ्यर्थी पर इस प्रकार की पीड़ा ना आए। इसलिए देखिए हमने जो जिस प्रकार सत्ता में आने से पहले वादा किया था उस वादा को पूरा किया है। और जब भी हम अभी वर्तमान में भी हम सत्ता है तो जिस प्रकार से हम देखेंगे एक भी परीक्षा पर इस प्रकार के आरोप नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम अभ्यर्थी की पीड़ा को समझते हैं कि अभ्यर्थी के साथ साथ केवल अभ्यर्थी नहीं पूरा परिवार जुड़ा रहता है। और कई अभ्यर्थी तो अपने कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण संपत्ति को बेचकर इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो भाजपा की सरकार सभी अभ्यर्थियों के साथ है और हम चाहेंगे कि प्रत्येक परीक्षा, चाहे वो सीजीपीएससी हो या जितनी भी परीक्षा के संचालन पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से हो। पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही हो, इसमें काउंटर क्वेश्चन भी कर लेता हूं प्रवीण जी। आपने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी और इस तरह की व्यवस्था कर रखी गई थी, इस वजह से परेशानी हुई। आगे क्या प्लान है सरकार की ओर से, आप इसको लेकर क्या कर रहे हैं? जी, आपका पक्ष भी अभ्यर्थी जानना चाहेंगे। देखिए पहली बात तो देखिए हमारे 1.5 साल की जो सरकार है उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी परीक्षा है उस पर हम लगातार कड़ी निगरानी रख रहे हैं। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जहां पर भी इंटरेस्ट किसी अधिकारी और अभ्यर्थी का होता है तो हम पहला प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी अधिकारी और किसी अभ्यर्थी का इंटरेस्ट टकराए ना। जिस प्रकार से सामान्य मनोदशा में एक भाव आता है कि भाई कोई अधिकारी है तो कहीं ना कहीं अपने परिचित, अपने संबंधी उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगा। तो पहला अभ्यास हमारा ये है, पहला हमारा प्रयास ये है कि निश्चित रूप से अगर इस प्रकार में किसी संबंधित है तो उनको उस प्रक्रिया से हम दूर रखें। और लगातार प्रत्येक परीक्षा पर हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस परीक्षा हो वो बहुत अच्छे से हो। जितने भी क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जा रहे हैं वो ऐसे ड्राफ्ट हो कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी के मन में पीड़ा ना आए। और लगातार हम कहें तो सीजीपीएससी देखिए एक अलग आयोग के माध्यम से उसका संचालन होता है, फिर भी सरकार जो अपनी ओर से पारदर्शी व्यवस्था कर सकती है उसके लिए प्रतिबद्धता पूर्वक हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, जिस तरह से सरकार भी प्रयास कर रही है, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। सौरभ जी, भाजपा जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, ये आरोप रहते हैं कि चाहे जांच हो या जांच की गति हो वह कांग्रेस की ओर से धीमी कर दी जाती थी। आखिर क्यों ऐसे आरोप लगते हैं कांग्रेस के ऊपर? और कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग करती है, कई मामलों में जांच की मांग करती है, और भाजपा फिर यह आरोप लगाती है कि उनके समय में सीबीआई को उनके हाथ बांध दिए गए थे, सीबीआई को एंट्री नहीं दी जाती थी। क्या कहना चाहेंगे? जी सौरभ जी। देखिए अभिनय जी, कहीं ना कहीं जब ये अगर पीएससी के मामले की ही हम बात करेंगे तो जैसे ही ये मामला उजागर हुआ था तो निश्चित रूप से यहाँ पर विभागीय कमेटी बनाई गई थी और राज्य सरकार की तरफ से इसकी तुरंत जांच कराई गई थी। जी। हमको सीबीआई जांच में भी कहीं कोई आपत्ति कभी रही नहीं है। आप देखेंगे अगर पुराने पिछले इनके 15 साल का शासनकाल अगर देखेंगे 2018 के पहले की भी बात, तो पहली बात तो ये पीएससी की परीक्षाएं 14-15 सालों में बड़ी मुश्किल से 9 आयोजित करवा पाए। उसमें भी अगर अशोक दरबारी जी आपको वाकया याद होगा अभिनय जी, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल ने उनको बर्खास्त किया था। तो जो प्रवीण भाई अभी कह रहे थे कि जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है अधिकारियों का, उसको आप साइड रखते हैं और उनको नियुक्त नहीं करते। आप कहीं ना कहीं मुझे बोलने लीजिए, फिर आप बोलिएगा। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से ये कथनी और करनी में जो अंतर है भाजपा का, वो साफ साफ दिखता है। और अभी रिवार्ड की बात कर रहे थे मेरे आदरणीय प्रवक्ता कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी होते हैं जब भाजपा का शासन काल आता है तो उनको उसका रिवार्ड मिलता है। आप आरक्षक भर्ती परीक्षा में देख लीजिए, जिस तरीके से जिस आरक्षक ने, जो अभ्यर्थी था, उसने जो उसमें घोटाले को उजागर किया या गड़बड़ी को उजागर किया, वो आत्महत्या कर लेता है। सुसाइड नोट में ये लिख के जाता है कि बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल है और उसी के ऊपर जो उजागर करने वाला है उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो ये तो रिवार्ड ये देते हैं यहाँ के अभ्यर्थियों को, यहाँ के युवाओं को।
तो अभिनय जी, भाजपा के कथनी और करनी में निश्चित रूप से अंतर है, और निश्चित रूप से अगर पीएससी की भी बात करें तो आगे चल करके मुझे लगता है कि जो हाईकोर्ट का निर्णय होगा वो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा बना था पहले कि भाई रिलेटिव होने की वजह से या किसी से संबंध होने की वजह से ही वो अभ्यर्थी गलत था, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही पैरामीटर होगा। उसको अनेक बिंदुओं पे जांच करना चाहिए, और उस तरीके से मुझे लगता है कि सीबीआई और हाईकोर्ट इसकी जांच कर रही है, और उम्मीद है कि उसमें एक ट्रांसपेरेंट जो व्यवस्था है। प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं सवाल पर आगे बढ़ूंगा। जी प्रवीण जी। देखिए, ये पारदर्शी व्यवस्था की बातें समझ ही नहीं सकते कांग्रेस के व्यक्ति। देखिए, जिन्होंने सत्ता पाते ही डर से 5 साल तक प्रदेश में सीबीआई को बैन कर दिया हो, आज विषय पर डिबेट कर रहे हैं। अगर हम कहें तो माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो सीबीआई के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर है। तो निश्चित रूप से जिस सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के डिबेट पर के विषय पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, उसी को उन्होंने बैन किया था, क्योंकि जानते थे कि भाई 5 साल में बम्पर। प्रवीण जी, उन्होंने तो कह दिया कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है सीबीआई जांच से। उन्होंने तो सीधे तौर पर नकार दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीबीआई जांच होती रहती है। करते हैं परीक्षा को देख लीजिए, वहाँ पारदर्शी व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि आंसर जो है वो आंसर उनका फोन पे मिल रहे थे, तरीके से नकल करवाने का इनका जुर्मा हो गया था। ये पारदर्शी व्यवस्था, ये परीक्षा में पारदर्शी व्यवस्था बना लेते, रिजल्ट में तो नहीं आते हैं, परीक्षा में पारदर्शी व्यवस्था बना लेते। सीजीपीएससी की जो जांच है सीबीआई तक करा लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं करा? छोटा सा प्रश्न आज भी ये पूछता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब ये आरोप लगे थे, अब इनको लग रहा था कुछ भी गलत नहीं था, तो सीबीआई के पास जांच क्यों नहीं सौंपा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके मन में डर था, भाई कुछ गलत किए नहीं होते तो जांच को सीबीआई को 2014 से मोदी की सरकार बैठी है, सीबीआई की जो व्यवस्था है और ईडी की व्यवस्था है, हाईकोर्ट भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी काम लगाई है ईडी को। तो पहली बात तो एजेंसी है, उसी के ऊपर सवाल रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सौरभ जी आपको मौका मिलेगा, बोल लेने दीजिए, आपके पास मैं वापस आऊंगा। जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्रवीण जी। देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि देखिए जब इस विषय के गंभीरता को देखते हुए अभ्यर्थी सड़क पर आए थे, भाजपा तो थे ही, अभ्यर्थी जो स्वयं सड़क पर आए थे उनकी महत्वपूर्ण मांग थी कि भाई इस महत्वपूर्ण परीक्षा की जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए थी। तो जो कांग्रेसी आज डंका पीट रहे हैं, छोटा सा प्रश्न मैं फिर से पूछता हूं, आप जब सत्ता में थे तब आपने सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी थी? तो निश्चित रूप से इनके मन में कहीं ना कहीं डर था, जो भी आउटकम होगा उसको प्रत्येक राजनीतिक दल को मानना पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट के निर्णय को हम निश्चित रूप से मान रहे, ठीक है, तो लेकिन जनता यह भी जानती है कि देखिए इनके कार्यकाल में घोटाला हुआ था, इसलिए डर रहे थे। ठीक है, चलिए गौरव जी, आप अभ्यर्थी हैं, चूंकि देखिए आपसे ये सवाल पूछना लाजमी है। दोनों ही पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। देखिए पॉलिटिक्स है और आरोप प्रत्यारोप इसमें चलता है, लेकिन एक अभ्यर्थी के तौर पर आप क्या देखते हैं और किस तरह से किसकी सरकार में ज्यादा अच्छे तरीके से जांच की जा रही है, क्या सोचते हैं एक अभ्यर्थी के तौर पर? जी, मैं आपको थोड़ा सीजीपीएससी के इतिहास से अवगत कराना चाहूंगा। जी, 2003 की भर्ती वर्षा डोंगरे का केस आपको याद होगा, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में निर्णय दिया कि जितनी भी भर्ती हुई थी उसमें घोटाला के पक्ष मतलब घोटाला हुआ है, माननीय न्यायालय ने इस पे मुहर लगाई थी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अभ्यर्थियों के साथ ये हुआ कि 2003 में जिन अभ्यर्थियों की भर्ती हुई, ये वही केस फिर रिपीट होने जा रहा है। मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूँ, 70 अभ्यर्थी जिनका संदिग्ध है मामले, उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जाए, क्योंकि 2003 के केस में भी सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग दे दी गई थी उस समय, और 2018 में उसका निर्णय आता है, और फिर वो 2018 के निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जिसमें भी स्टेज चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, इसमें निर्णय अभी नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक अभ्यर्थी होते हैं उनके साथ न्याय कभी नहीं हो पाता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी शासन से फिर से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि शासन उन 17 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग ना दें, बाकी जो 28 अभ्यर्थी हैं जो वास्तव में मेहनत करके उन्होंने अपने पद को प्राप्त किया है, उन्हें दिया जाना चाहिए। उनको शुभकामनाएं भी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने जो संशय व्यक्त किया है, देखिए यहाँ गौरव जी, वो अपने आप में सोचनीय है, विचारणीय है, लेकिन ये मामला हाईकोर्ट में और सबसे बड़ी बात कि न्यायपालिका के तहत आगे बढ़ रहा है, तो इस पर हम कोई टिप्पणी इस तरह से नहीं कर सकते, आप चुनौती दे सकते हैं। करिश्मा की तरफ रुख करना चाहूंगा। करिश्मा, देखिए एक बड़ा पड़ाव इसमें यह
आगे बढ़ गए हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है, खुशखबरी वाली खबर है। लेकिन अभी कितना और रास्ता तय करना है करिश्मा मामले में? जी छोटा सा रिप्लाई। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले को देखें तो रिश्वत में किस तरीके से सपने बिकते हैं उसका सीधा उदाहरण जो है 2021 की सीजीपीएससी की परीक्षा है। और जिस तरीके से दोनों ही दल अपना पक्ष रख रहे हैं, तो इसमें एक बात ये भी है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी मजबूत है, क्योंकि पारदर्शिता की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी आपको 2023-24 के ही अगर कुछ मैं आंकड़े बताऊं तो जिसमें सीजीपीएससी में सहायक प्रोफेसर परीक्षा में भी जो है यहाँ पर पेपर लीक की बात आई थी, जिस पर जो है जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही थी। सही, उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि 2022 से 23 में आयोजित सीजी व्यापम द्वारा जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी उसको लेकर के भी चीटिंग का मामला सामने आया था, जिसको लेकर दोबारा पेपर हुए थे। वहीं जो है 12वीं बोर्ड की भी एक बार जो है पेपर लीक होने की बात लगातार आ रही थी कि सोशल मीडिया पर जो है 2022 का जो 12वीं का पेपर है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है, इस तरीके के मामले थे। वहीं एनटीपीसी रेलवे द्वारा जो एक परीक्षा टेक्निकल इशू की वजह से आपको बता दूं 2022 में इसको लेकर के छात्रों ने भी विरोध किया था। तो व्यवस्थाएं किस तरीके से दुरुस्त है, इस पर जो है बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि परीक्षाएं तो हर साल होंगी, अभ्यर्थी हर साल परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से जो है बिल्कुल देखिए करिश्मा, हम हाईकोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट से ये तो दरखास्त करते हैं, साथ ही साथ सियासतदानों से भी यही दरखास्त रहती है कि जैसे अभ्यर्थी मेहनत से अपनी तैयारी करते हैं, इसी मेहनत के साथ सियासतदान भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे उनके भविष्य पर सवाल खड़े ना हो। यह अपने आप में बड़ी बात है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी आपका शुक्रिया, सौरभ आपका शुक्रिया, करिश्मा आपका बहुत शुक्रिया, और गौरव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। हाईकोर्ट की ओर से अभी शुरुआती राहत दी गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला आगे सुनाता है और जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।